सबसे पहले तो आपसे पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं समझती हूँ अब तक आपने अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर दिया होगा। उस व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ कि जिनके शब्दों ने राम को जन जन के हृदय में बसाया है, जिनकी वाणी में संस्कार है, संवेदना है, राष्ट्र की आत्मा धड़कती है। ऐसे ही है पूजनीय, परम श्रद्धेय, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी। और आज होने जा रहा है ये द्वितीय दिवस इस त्रिदिवसीय अपने अपने राम के ऊर्जा सत्र का। कल जितने प्रेम से, जितने उत्साह से आपने परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुना, मैं समझती हूँ, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आज भी उतनी ही ऊर्जा से आप उनको सुनेंगे। रानीगंज वालों एक बार मेरे साथ कहो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी जिज्ञासा है, तो किसी भी सामाजिक माध्यम से या फिर लिखित रूप से आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कि ये ऊर्जा सत्र और भी अर्थपूर्ण हो जाए। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ उस व्यक्तित्व को जिसके लिए हम सब यहाँ पर पधारे हैं। कृपया अपने अपने स्थान से खड़े होकर पूरे मनोयोग के साथ आमंत्रित करें, मेरे साथ स्वागत करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। मैं बुलाने जा रही हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को। आपकी जोरदार तालियों से स्वागत हो आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। और ये अभिनंदन तब तक गूंजता रहे जब तक वो मंच पर आकर विराजमान न हो जाए। ये अभिनंदन तब तक ही गूंजना चाहिए। पधार रहे हैं परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें कल की बातें एक बार आंख बंद कर सकें तो बेहतर उत्तम। आज जुड़िए, सारे भगवत स्वरूपों को एक साथ स्मरण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी के आदेश। वर्णानां वर्त संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोमि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशोधविज्ञानो कवीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्त्य विश्वमखिलं ब्रह्मादि दैवासुरा यस्सत्त्वादघटैव भाति सकलं रज्जो यथा हेन्द्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भावोऽधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्य
रामाख्यमीशं हरे रामाख्यमीशं हरे रामाख्यमीशं हरे नानापुराणनिगमागम सम्मदं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बलन करो अनुग्रह सोई मूर्ति राशि सुख गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जा सुकृपा सो दयाल प्रभु सकल कलिमल गहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुममौर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन चाहि दीन पर नेह करो कृपा मरदलमयन करो कृपा मरदलमयन करो कृपा मरदलमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले तो कल के आनंद के लिए आपको बहुत बहुत आभार कि आपके माध्यम से भगवत दर्शन हुआ, संतों की उपस्थिति है, उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बहुत आनंद आपने लिया और कल अनेकानेक प्रश्न आए जिनमें से सोशल मीडिया के माध्यम से आए। मुझे लगा 2-3 इनमें ऐसे हैं जिनके माध्यम से संवाद किया जा सकता है। मैंने कल भी आपसे अनुरोध किया था, धर्म उदासी की वस्तु नहीं है, धर्म आनंद की वस्तु है। और थोड़ा सा मुझे इस परिसर में आनंद का लोप लगा। आपकी गंभीरता स्तुत्य है, आपकी समझ बहुत अच्छी है और आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन भारत की आध्यात्म परंपरा चैतन्य परंपरा है। भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। तो जहां आपके हृदय को उत्फुल्लता हो, जहां अतिरिक्त आनंद अनुभव हो, वहां आपके जयघोष, आपके भगवान के नाम स्मरण के जयघोष, आपकी करतल ध्वनियां उठेगी। तो जो इतनी दूरी से मैंने यात्रा तय की और सारे मित्रों ने तय की, वो पूरी हो पाएगी। एक बार इस पूरे सदन को आप गुंजाइएगा, अपनी करतल ध्वनि से, अपने जयघोष से गुंजाइएगा, ताकि अच्छा राम कथा सुंदर कर तारी। राम की कहानी हाथ की ताली के समान है, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, कलयुग के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, सादर सुनु गिरिराज कुमार। मैं विशेष रूप से आज की इस समिति जो उन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम किया, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासन के मित्र यहाँ आए हैं, उनका भी बहुत आभार कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से यहाँ पर सब व्यवस्था की है। भौमिक कोई है जो यहाँ कहीं बैठे हों, 31 वर्ष के हैं। पहला प्रश्न इन्हीं का लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री राम जी को वनवास क्यों मिला? क्या डेस्टिनी रावण को मारने की कोई दूसरी भूमिका नहीं बना सकती थी? और भगवान ने जैसे बाकी राक्षसों को मारा, रावण को भी सीधे ही मार सकते थे। भौमिक ने सवाल पूछा है। पहली बात तो इस बात के लिए इसको आशीर्वाद बहुत बहुत, जहां बैठे हो। भौमिक 31 वर्ष के हैं। भारत प्रश्न पूछना सीखता है। भारत का मतलब ही है, जो ज्ञान की साधना के लिए सतत रत है, वो भारत है। इसीलिए विश्व में कहीं प्रश्नों से मुंह छिपाया जाता हो, भारत में मुंह नहीं छिपाया जाता। विश्व के दूसरे हिस्सों में हम कहानी सुनते हैं कि 2 बच्चों ने, एक युवक ने, एक युवती ने स्वर्गिक बाग में एक वर्जित फल खा लिया कि ये फल नहीं खाना, उन्होंने खा लिया तो उन्हें उस बाग से निकाल दिया गया, बागे बहिष्ट से हुक्मे सफर कर दिया गया। ये दूसरी संस्कृति है। और एक संस्कृति भारत की है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ किसी कार्य के लिए चली गई थी, वो भूख से व्याकुल हुआ और उसने आकाश की तरफ देखा तो उसे लगा एक सेब आकाश में टंगा हुआ है, बाल अरुण, उगता हुआ सूर्य। उसने कहा ये सेब है।
पराक्रमी बालक था, वायु का पुत्र था। वो आकाश में लपका और उसने बाल समय रवि भक्ष लिया, बालकपन में ही सूर्य को खा लिया। तो किसी ने उसकी निंदा नहीं की, किसी ने उसे स्वर्ग से निकाला नहीं। इंद्र ने उसे वरदान दिया कि तुझ पर कोई अस्त्र प्रभावी नहीं होगा। जल ने वरदान दिया कि तू डूबेगा नहीं। अग्नि ने वरदान दिया कि तू जलेगा नहीं। यह भारत की परंपरा है। अगर प्रश्न करते हैं तो उत्तर के साथ आशीर्वाद भी मिलता है। यह भारत की परंपरा। तो भौमिक ने पूछा है कि भगवान को, रावण को मारना तो सीधे मार देते, इतने लंबे क्या जरूरत थी इस कहानी की। वनवास मिला, अब जंगल गए, पत्नी का अपहरण हुआ, वे ढूंढते फिर रहे, रो भी रहे। त्रैलोक्य का स्वामी रो रहा है। और जैसे हम और आप सामान्य मनुष्यों की तरह विलाप करते हैं, उस समय जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो समझ में आना बंद हो जाता है कि क्या करना है। ऐसे में उनको समझ नहीं आ रहा है। वो पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। एक ऐसा भगवान जो बरसात में बादल कड़कने पर पत्नी के अपहरण के बाद डर रहा है, जिनकी भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि में प्रलय आ जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो राम, वो अपने भाई, छोटे भाई से कह रहे हैं कि घन घमंड नव गरजत घोरा। आकाश में बादल घमंड के साथ गरज रहे हैं। और हे लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी है नहीं, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। यह तो हो सकता है कि पति घर पर ना हो और अचानक बालकनी पे आवाज हो तो पत्नी डर जाए। ऐसा तो अक्सर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी कि आपने पति को फोन किया, सुनो बाहर आवाज आ रही है। लेकिन ऐसा संभव बहुत कम हो सकता है कि पत्नी मायके चली जाए या कहीं चली जाए और पति डर जाए। ये संभव नहीं है। लेकिन कल भी मैंने बताया था कि भगवान ने जब प्रस्तुति दी एक मनुष्य के रूप में आकर, अवतार के रूप में आकर, इसलिए नहीं दी कि उन्हें भगवान स्वयं को सिद्ध करना था। भगवान तो है ही, ईश्वर तो है ही। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि मैं कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। आपको भी मिले होंगे, जहां भी एक आध कोई बैठा होगा। हमारी उनसे कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, हमसे नाराज नहीं है। मुझे जहाज में एक मिल गया था महाराज, उससे बोला कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने उसे एक ही प्रश्न का एक लाइन में उत्तर दिया और फिर वो पूरे 1.25 घंटे तक चुप रहा और रोता रहा। और आपको भी ठीक लगे तो उस प्रश्न पर आप अपनी मोहर लगाना। उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि नहीं मानते? तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम ईश्वर को नहीं जानते, अभी तुम्हें परिचय नहीं है, पता नहीं। 5वीं क्लास के बच्चे को एमटेक कंप्यूटर साइंसेस की किताब दे दो और वो कहे मैं इसे नहीं जानता, तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो पहुंचा ही नहीं है वहां तक। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया, मैं जानता ही नहीं। तुम तो पहले भी नहीं जानते थे। आज से 150 साल पहले बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में गांव के किसी पंडित जी ने कथा सुनाते समय जब यह कहा कि आकाशवाणी हुई, तो अंग्रेज हंसता था आप पर। अंग्रेज कहता था कि कोई दिखाई नहीं दे रहा तो आवाज कहां से आई। और अभी 70 साल पहले बुश के रेडियो के कान उमेटते समय आपके कलकत्ता के रानीगंज के दुर्गापुर के घर में दिल्ली से आवाज आई, यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो हमारे आध्यात्म की सीमाएं जीत गई और आपके विज्ञान की सीमाएं कमजोर पड़ गई। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। पर हां, विज्ञान की सीमाएं कम है, विज्ञान अपनी सीमाएं फैला रहा है। आध्यात्म असीमित है और विज्ञान कितना भी बड़ा हो जाए ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। ज्ञान कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। अगली पंक्ति पर थोड़ा जागो रानीगंज वालों, ज्ञान नहीं पहुंचेगा, भगवान तक पहुंचेगा तो प्रेम पहुंचेगा और भक्ति पहुंचेगी। केवल 2 चीजें पहुंचेगी, ज्ञान कभी नहीं पहुंचेगा। आज से 100 साल पहले जब हमारा ब्राह्मण कहता था कि भगवान ने तीर मारा नाभि में, रावण गिरा, हे राम कहता हुआ, तो आकाश में देवता प्रकट हुए और देवताओं ने कहा साधु साधु वीर, हे रघुनाथ आपकी जय हो। स्वयं दशरथ जी भी आए, तही अवसर दशरथ तह आए, उसी समय दशरथ पधारे। तो अंग्रेज कहता था ऐसे कैसे कोई आ सकता है, जब कोई है नहीं तो आकाश में कैसे दिखेगा। और आज महाबलेश्वरम में, गोवा में, शिमला में, इटली में प्रपोज करने के लिए जाते हुए नए जोड़े जब लेजर से अपना
3D अक्स बनवाते हैं और वहां प्रपोजल देते हैं और सामने आप स्वयं उपस्थित हो जाते हैं चित्र के रूप में, तो विज्ञान हार जाता है और अध्यात्म जीत जाता है। यही एक सामान्य